Okay, my screen is visible. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yeah. So today we'll see the frame tag, which is actually only the point which is remaining from our HTML, where we'll see if I want to divide the web page in vertical or in a horizontal manner. So how to divide the web page into the different divisions. And then some advanced tags from HTML file, like how to add video, audio, YouTube video. That means any live YouTube link you want to embed in your HTML page. जैसे बहुत सारे आप वेब पेजेस देखते होंगे जिसमें वेब पेज में टेक्स्ट और टेक्स्ट के नीचे ही तुरंत कोई तो एक वीडियो होता है जो ऑटोमेटिक आपके लिए आप एक छोटा सा फ्रेम दिया जाता है. You can click a button of play and it will get play only in that frame itself. You can put a video, audio, and some emojis, like you are using an WhatsApp, you are using lots of emojis there. So how to put some emojis in this HTML? So first, which is important, is a frame tag. So in frame tag, actually the two tags are there. One is a frame set and second is a frame tag. This always come in a pair. यानी हमेशा फ्रेम सेट के साथ आपको फ्रेम यूज करना है. जब भी फ्रेम यूज करना है, यू हैव टू यूज अ फ्रेम सेट टैग. तो इसको कैसे यूज करना है, we'll just see. We'll see one example. Okay, here I have just quoted one example. Okay, we'll do it. एक याद रखना है, जब भी आप फ्रेम टैग यूज करोगे तो अगर आपने HTML/HTML बॉडी ये कोई भी टैग लिखा है तो आपका फ्रेम टैग वर्क नहीं करता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको फ्रेम टैग यूज करना है, आपको उस पर्टिकुलर कोड के ऊपर या नीचे कहीं पर भी HTML का स्टार्टिंग एंडिंग टैग यूज नहीं करना है. बट आप जो भी फाइल यूज करने वाले हो उसको एक्सटेंशन .html ही रहता है. ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, सपोज एक न्यू फाइल ले लिया मैंने एंड इसको सेव करते हैं हम. यहाँ पे मैंने नाम दे दिया frame example.html. ओके, सो हियर वी हैव टू स्टार्ट. इसका पहले मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम मीन टू बी. कि सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया W3 स्कूल. ओके, नाउ जस्ट सी हियर कि यहाँ पे आपका वेब पेज कैसे डिवाइड है. ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये यहाँ से आपका एक्चुअल वेब पेज स्टार्ट होता है. जैसे मेरी जहाँ से ब्लू लाइन अगर आपको दिख रही होगी, सो दिस इज योर वेब पेज जो आपको दिख रहा है. ओके, इसमें उन्होंने क्या किया, ये एक पार्ट है, दिस इज वन वर्टिकल पार्ट जहाँ पे इन्होंने स्क्रोल बार ऐड कर दिया. ओके, इसका और ये पार्ट का कोई इतना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. ओके, यहाँ के कंटेंट्स आप स्क्रोल बार ऊपर नीचे करके यू कैन जस्ट चेक आउट. दिस इज सम अनदर पार्ट. ओके, दिस इज अनदर पार्ट. सो हियर एंड दिस वन इज द थर्ड पार्ट. ये ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये दिस इज अ थर्ड पार्ट जो कंटिन्यूअसली सेम रहता है. सेम मतलब क्या कि जैसे एग्जांपल हो कि मैंने यहाँ पे अगर ये स्क्रॉल बार ऊपर नीचे किया. ओके, सो इट इज नॉट अफेक्टिंग द कंटेंट इन दिस विंडो. इट इज नॉट अफेक्टिंग द कंटेंट इन दिस विंडो. लेकिन ये कंटेंट कब इफेक्ट होते हैं इस विंडो के, व्हेन आई एम जस्ट क्लिकिंग एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ अवेलेबल इन दिस पार्टीशन. सपोज मैंने इसको क्लिक किया, देन यू विल फाइंड then this particular the content of this particular window is going to be changed. तो यहाँ पे इन्होंने वेब पेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट कॉन्स्टेंटली सेम है, कोई चेंज नहीं है उसके कंटेंट. सेकेंड पार्ट, इसके कंटेंट सिर्फ तब चेंज होंगे जब मैं इस लेफ्ट पार्ट में से किसी पर्टिकुलर हाइपरलिंक, दिस आर ऑल हाइपरलिंक टेक्स्ट, जिसको मैं क्लिक करूंगी तब ये चेंज होगा. और ये जो पार्ट है इसको, इसमें बहुत सारे कंटेंट, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक स्क्रोल बार को ऐड किया हुआ है. ओके, सो दिस इज अ वन एग्जांपल. So likewise, for if you want to make such kind of website, you want to design such kind of website, either you can use
like div tag or you can use a frame tag. तो आज हम frame tag देखेंगे जिसमें हम डिवाइड कैसे करते हैं वेब पेज को हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में या वर्टिकल पार्ट्स में या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों में. सो दैट विल चेक आउट. Okay, so for that you require two tags, frame set and frame. So it start with a frame set tag, and in that you have to give, you want to divide web page in a columns or in a rows. आपको vertically divide करना और you want to divide it horizontally. If you want to divide it in a vertically, then you have to use columns. Attribute uses columns. Columns equal to कितने part में divide करना है. Suppose you have decided I want to divide it in a two part. तो पूरा 100% वो क्या कंसिडर करता है, वेब पेज इज ऑफ 100%. तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करना रहेगा तो यू विल पुट 50% कॉमा 50%. तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो हम इसके बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. फ्रेम सेट हैज बीन एंडेड इन दिस. अब हमने बता दिया योर वेब पेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वर्टिकली, क्योंकि हमने कॉलम्स लिया है, दोनों का साइज सेम है. नाउ व्हाट यू वांट टू शो in first part, what do you want to show in a second part? So for that you require to use only a simple frame tag, and where you have to use src, and you have to give any html page link. Okay, तो जैसे अभी ये वाला जो फ्रेम एग्जाम्पल है ये मैंने स्टोर किया है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो कोई भी एक मैं html पेज ले लेती हूँ. जैसे मैंने ले लिया सपोज एक रिज्यूम नाम का ले लिया और एक टाइम टेबल नाम का ले लिया, या फिर हम लेते हैं F1 एंड F2, एनी HTML पेज यू कैन यूज. यहाँ पे मैंने डाल दिया suppose I have used here timetable dot html. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में ये आ जाएगा. सेकेंड, नाउ फ्रेम सेट इज अ पेयर टैग जिसको एंड करना पड़ता है, बट फ्रेम इज अ सिंगुलर टैग, यू डोंट नीड टू एंड लाइक योर इमेज टैग. and I have suppose taken html resume.html. okay, and इसको मैंने सेव कर दिया frame example.html से. यहाँ पे गई frame example, डबल क्लिक किया. सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने दो html पेज को एक साथ रन किया है अंडर frame example.html. इसने इसको वर्टिकली डिवाइड किया. आपको अगर यहाँ पे ये लाइन बॉर्डर दिख रहा होगा. ओके, नाउ आई कैन चेंज इट, बट जब ये रन होता है इट इज अ 50-50%. अब आपको लग रहा है किसी एक वेब पेज को मुझे छोटा साइज देना है, दूसरे को बड़ा साइज देना है. सो हियर यू कैन यूज लाइक इन दिस, इंस्टेड ऑफ 50 सपोज आई हैव गिवन हियर 30% एंड देन नेक्स्ट इज 70%. कोई भी चीज लो, आपका एडिशन 70% होना चाहिए. दिस इज अ सिंपल ट्रिक. ओके, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जैसे कंटेंट छोटे हो गए यू कैन सी ऑटोमेटिक उसने क्या किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये स्क्रॉल बार क्या कर दिया, उसने ऐड कर दिया. ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये स्क्रॉलिंग का ऑप्शन उसमें ट्रू होता है, ऑटो होता है. ऑटो मीन्स इट इज ओनली एडेड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. सपोज इफ इंस्टेड ऑफ कॉलम्स इफ आई पुट हियर रोज and I refresh it, so दोनों जगह पे स्क्रॉल बार आ गए क्योंकि दोनों की साइज बहुत बड़ी. टाइम टेबल जो है वो ये यहाँ पे ऊपर आ जाता है एंड योर रिज्यूम विल गेट गोइंग टू बी हियर. इफ आई वांट टू पुट सम डिफरेंट एग्जांपल, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया f1.html, दो और फाइल है सपोज मेरे इसमें html के, एंड f2.html जिसके कंटेंट लिटिल बिट स्मॉलर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट f1.html, this is f2.html. जैसे अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इसका व्यू फ्रेम सोर्स, सो यू कैन सी इट्स नॉट पेज सोर्स, इट इज दो चीजें आ गई इसके साथ, पेज सोर्स एंड फ्रेम सोर्स. अगर मैं फ्रेम सोर्स करूंगी तो यहाँ पे क्या आ गया है कि उस पर्टिकुलर पार्ट में जैसे f1 वाला था तो इट इज गोइंग टू बी गेट ओपन f1.html के कंटेंट जो है वो उसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया. अगर मैं फ्रेम का सोर्स करूंगी तो वो it will going to give me the details of your only that particular frame के जो example है वो बताएगा. ओके, और अगर हमने यहाँ पे किया पेज सोर्स, तो पेज सोर्स में पूरा ये जो वेब पेज दिख रहा है, इस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमने जो फ्रेम सेट का कोड लिखा है वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा. इसको अगर यहाँ पे ऊपर करके आई विल जस्ट क्लिक ऑन व्यू फ्रेम सोर्स,
इसने जैसे यहाँ पे F1 का दिखाया, नीचे जाके अगर मैं क्लिक करूंगी, सो इट इज गोइंग टू गिव मी द F2। तो जिस फ्रेम पे राइट क्लिक करके आप उसका सोर्स you will find out the content of F1, you will find out the content of F2, and you can find out the content of means code of the frame. So this is a very simple frame example. Now suppose I want to divide the frame in a horizontal as well as vertical. मतलब मुझे क्या चाहिए, ऊपर का पार्ट चाहिए ये, और नीचे का जो पार्ट है इसको मुझे और दो पार्ट में डिवाइड करना है वर्टिकली। ओके, मीन्स फर्स्ट आई वांट टू डिवाइड दिस होम पेज इनटू टू डिफरेंट पार्ट हॉरिजॉन्टली। उसमें सेकेंड जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको मुझे और डिवाइड करना है दो पार्ट में बट वर्टिकली, लाइक दिस वन, जिसमें ये फर्स्ट पार्ट हो गया ओके हॉरिजॉन्टल, ये सेकेंड पार्ट हो गया हॉरिजॉन्टल, लेकिन सेकेंड हॉरिजॉन्टल पार्ट को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है वर्टिकली। सो लाइकवाइज इफ वी वांट टू डू इट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमने बता दिया रोज में फर्स्ट पार्ट छोटा रहने वाला है 30%, सेकेंड पार्ट जो रहेगा हॉरिजॉन्टल में इट विल बी बिगर वन 70%। फर्स्ट पार्ट में मुझे कंटेंट दिखाने हैं f1.html के, लेकिन सेकेंड पार्ट जो है इसमें कंटेंट दिखाने के पहले मुझे उसको और डिवाइड करना है। ओके, तो मैंने और एक बार इसको लिख लिया और अभी मैं इसको डिवाइड करने वाली हूँ कॉलम्स में। ओके, आपको कितना डिवाइडेशन चाहिए जस्ट राइट डाउन। सपोज मुझे यहाँ पे 30 ही चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया 20 एंड 80%। ओके, सो अपर पार्ट थोड़ा छोटा हो गया, नीचे का काफी बड़ा हो गया, और नीचे के पार्ट को मैंने वर्टिकली डिवाइड कर दिया है। अब नीचे दो पार्ट है, उसमें आपको क्या कंटेंट दिखाने, सपोज पहले इसमें मैंने डाल दिया f2.html, देन आई हैव पुटेड f3.html, एंड यहाँ पे मैंने स्लैश फ्रेम सेट कर दिया। सो व्हेन आई रिफ्रेश यू कैन सी पहले पूरा वेब पेज दो हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड हो गया, और नीचे का जो बिगर पार्ट है आई हैव डिवाइडेड इन अ टू वर्टिकल पार्ट। यहाँ पे आपको जो कंटेंट दिख रही है F1, this is f2.html, this is f3.html. So these are the different content. So I hope you understood the frame. Do you have any questions, students, on the frames? No, ma'am. Is it fine, or you have any questions or queries? Swati? No, ma'am. Yes, Swati. Do you have any query? Do you understood? Swati Pawar, roll number 12. No, ma'am. Hello? No, ma'am. No query. ओके, तो आप मुझे सिर्फ थोड़ा शॉर्ट में बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेम टैग एंड फ्रेम सेट टैग, क्या समझ में है आपको? मैम वो वेबसाइट का पेज है ना, हम डिवाइड कर सकते हैं कैसे जैसा हम चाहते हैं। ओके ओके, तो फ्रेम एज सेट पर और आवर फ्रेम कन्वीनियंस। ओके ओके, तो ये आपके लिए बेसिक है, जो प्रैक्टिकल में अभी आपको बताने वाली हूँ उस प्रैक्टिकल में आपको एक्चुअली आपका वेब पेज ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, सो आई होप यू कैन डू इट एवरीवन। ओके, नयन? Yes, ma'am. आर यू एबल टू डू? समझ में आया आपको कोड? Yeah, ma'am. Yeah. ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम सेकंड प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, उसके पहले छोटे से कुछ पार्ट्स जो बच्चे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने फ्रेम टैग तो सीख लिया, सेकंड इज इमोजीज, जिसमें आप कुछ इमोजीज ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक डाला हुआ है जिसमें W3 स्कूल में इटसेल्फ दे हैव गिवन लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस टू द इमोजी यूनिकोड, यानी आपको जैसे यहाँ पे कुछ इमोजीज इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको क्लॉक वाला सिंबल ऐड करना है, सो दैट टाइम यू हैव टू यूज जस्ट डेसिमल वैल्यू ऑफ दैट। ओके, और उस डेसिमल वैल्यू जैसे यहाँ पे दिया है उसके आगे आपको एम्परसैंड एंड हैश
this you have to just add. Okay, suppose we will take one example. Okay, यहाँ पे अगर हम कोई एक इमोजी अगर मुझे ऐड करना है एंड मैंने उसका ये वाला कोड ले लिया and I have put it ampersand hash and the code. So you can see वो वाला इमोजी यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके आउटपुट में ऐड हो जाता है. नथिंग यू हैव टू डू, कोई टैग आपको यूज करने की जरूरत नहीं है. जिस भी टेक्स्ट के आगे सपोज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लिखना है ओके टाइमिंग इज ओके, और उसके आगे ये वाला सिंबल आ जाना चाहिए. तो यहाँ पे वो वाला सिंबल आ जाएगा. आपको लग रहा है उसका सिंबल की साइज इंक्रीज होनी चाहिए फॉन्ट के साथ. So you can use here like font tag, font, and like you can give font size equal to, suppose यहाँ पे मैंने डाल दिया 48 and here if you end slash font tag and if you run, so the size of that emoji with the text is going to be increased. Okay, ऐसे अगर आप देखोगे so there are lots of different emojis like smiley emojis are there. So हर टाइप के emojis जो है उसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ तो टेक्स्ट जो है वो they have just added. जैसे आपको लग रहा है कि अरे आज का लेक्चर बहुत बोर हो रहा है and just want to end that lecture, मैम जल्दी खत्म करो, है ना. So likewise you can use any kind of emojis and some arrows like mathematical symbols, some geometrical shapes. हर एक के लिए you just find out every kind of emojis and you will find out its particular hexadecimal value. Just you have to put ampersand and hash before that. So this you can use with your particular any of the website designing. After emojis you can also add any of the YouTube link. देखो जैसा मैंने आपको फ्रेम टैग दिखाया, नाउ द फ्रेम टैग एक्चुअली डज नॉट सपोर्टेड इन HTML5. ओके, इसके लिए वो HTML मैंने बोला कि आप HTML और /HTML मत लिखना. अगर आप वो लिखोगे तो वो रन नहीं होगा आपका कोड. लेकिन हमारा कोड क्यों रन हुआ, हमने डायरेक्टली फ्रेम टैग से स्टार्ट किया. इफ यू वांट टू पुट इट इनसाइड योर HTML के अंदर अगर आपको उसको यूज करना है, ओके, सो दैट टाइम यू हैव टू यूज अ आई फ्रेम टैग. ओके, तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे कोई एक यूट्यूब का लिंक है जो मुझे ऐड करना है, तो सपोज ये वाला कोड जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखा हुआ है. ओके, एंड कोई एक हम लेते हैं या ट्राइट का लेते हैं कोड. यहाँ पे मैंने वो कोड यहाँ पे डाल दिया. ओके, और जैसे मैं इसको रन करूंगी यू विल सी एक फ्रेम जो है, एक फ्रेम का मैंने हाइट और विड्थ दे दिया है. उतने हाइट और विड्थ का यहाँ पे एक फ्रेम डिजाइन हो जाता है. उसके अंदर आपने यूट्यूब का जो भी लिंक दिया होगा, बट it's very important you have to use a keyword as a embed because you want to embed that YouTube link inside your web page. तो आपने यहाँ पे डाल दिया http://youtube.com embed and after that you have to use this particular code. अब ये कोड कौन सा लेना है, okay, that's very important. Suppose यहाँ पे मैंने डाल दिया YouTube and like suppose I want to put suppose today's lecture. Okay, आज का जो लेक्चर था संजीती सर का, सपोज वो मुझे डालना है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर आता है वॉच, तो यहाँ पे आता है वॉच $V इक्वल टू. तो ये यहाँ से इतना पार्ट नहीं लेना है. ओके, आपको ये लास्ट वाला इक्वल के बाद ये जो पार्ट है ना, ये आपको जस्ट यू हैव टू कॉपी दिस एंड एम्बेड के बाद आपको ये यहाँ पे इसको पुट करना है. और जैसे आप रन करोगे तो that particular YouTube video will get embedded with your web page. Then next is after the YouTube. Next is if you want to add any of the video, YouTube वीडियो के बजाय अगर आपके पास कोई वीडियो है, ओके, और वो वीडियो जो है वो आपको आपके वेब पेज पे शो करना है, तो आपका जहाँ पे कोड रहेगा जिस भी फोल्डर में, उस फोल्डर में आपको वो वीडियो जो है वो स्टोर करके रखना पड़ेगा. एंड यू हैव टू फाइंड आउट लाइक व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट वीडियो. तो यहाँ पे इट विल गेट स्टार्टेड विथ अ वीडियो टैग, एंड विथ अ वीडियो टैग,
एंड यू कैन गिव कि वो वीडियो जो है पूरे वेब पेज में कितने साइज में आपको शो करना है. ओके, सो यू कैन सेट अ विड्थ एंड हाइट, जैसे हम इमेज की करते हैं जैसे यू कैन सेट विड्थ एंड हाइट. एंड नेक्स्ट यू कैन ऐड अ कंट्रोल्स. कंट्रोल्स मतलब अगर आपको लग रहा है कि वो पॉज, प्ले, जो भी कंट्रोल्स होते हैं वीडियो प्ले करते वक्त के, वो कंट्रोल्स भी उसको डिस्प्ले करना है. सो यू कैन गिव द कंट्रोल्स. Then next, inside this video tag you have to use a source tag. Okay, source, and in that this tag is source. Source के बाद हम attribute use करना है src. In src you have to give the name of your video with its extension. And second attribute you have to use is a type attribute, जिसमें आप बता रहे हो कि ये वीडियो है और कौन से टाइप का वीडियो है. So it is an MP4 video. So it can be MP4 video or OGI video. जो टाइप का वीडियो है वो आपको यहाँ पे टाइप के अंदर डालना है. यहाँ पे एक्सटेंशन यू हैव टू पुट. एंड इफ दिस वीडियो इज नॉट एबल टू बी प्लेड, सो यू कैन पुट दिस एनी टेक्स्ट हियर कि अगर ये वीडियो प्ले नहीं होता है तो अल्टरनेटिवली दिस टेक्स्ट विल बी शोन टू द यूजर. सो सपोज इफ आई कॉपी दिस एंड I just paste this code here and इसको मैंने रन किया. ओके, सो whatever like video I have just added. अभी ये वीडियो जो है मैंने W3 स्कूल के गैलरी में से ही लिया, इसके लिए ये वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्ले हो जाएगा. लेकिन अगर मैं कोई दूसरा वीडियो का नाम दूंगी जो उनके W3 स्कूल के गैलरी में नहीं होगा, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी प्ले. अगर सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 11, ओके, अगर ये वाला होगा तो वो प्ले करेगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू शो मी द some kind of text. Okay, so likewise a video, like again there is, and last one is an audio tag. So again it start with the audio. Okay, and if you want to give the controls to the user for pause, play, likewise, so you have to add these controls. Again in this audio tag you have to use a source tag. In that src में आपके फाइल का नाम विद द एक्सटेंशन, एंड टाइप में वीडियो के बजाय यू हैव टू पुट ऑडियो स्लैश द टाइप ऑफ ऑडियो फाइल. ओके, तो जैसे MP3 इज अ MPEG, सो उसका जो टाइप रहेगा दैट यू हैव टू पुट, तो वो वाला ऑडियो क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा. सो दीज आर द डिफरेंट लाइक tags which are supported by HTML5, and that you can use when you are just designing your web page. So I think we have almost completed many of the tags which are available in HTML, and now you are able to just start designing your web page. So छोटे छोटे वेब पेज जो है वो आज आप प्रैक्टिकल में डिजाइन करो, फिर एक बड़ा जो हमको एक्चुअली डिजाइन करना है दैट आई विल शो. फर्स्ट इसमें जैसे अगर जस्ट आई विल जस्ट शो यू एन एग्जांपल. सपोज so with frame वाला, suppose we have taken one example of frame. Okay, तो जिसमें मैंने ये वाला अगर जैसे कोड रन किया, यू कैन सी यहाँ पे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने. ओके, एंड आई थिंक सो मार्क्यू टैग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय डोंगसे सर इन लास्ट ऑफ द प्रैक्टिकल, जिसमें मार्क्यू टैग में आपका टेक्स्ट जो है वो आप रोटेटिंग में कर सकते हो. इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आर देयर कि जिसमें आप बताते हो लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. सो ये जो मार्क्यू है, मतलब जो रोटेटिंग टेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन यू वांट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट. सो हियर आई हैव जस्ट एडेड लाइक कि ऊपर का एक वेब पेज है, एक वेब पेज है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके, फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट. ओके, लेफ्ट पार्ट में व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे कुछ हाइपरलिंक्स प्रोवाइड किए, जैसे मैंने बताया था W3 स्कूल के अंदर कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस साइड में मैं किसी चीज पे क्लिक करती हूँ तो वो वाला कंटेंट जो है ये आपके राइट साइड के फ्रेम में डिस्प्ले हो रहा है. सो जैसे अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लो, यहाँ पे अगर मैंने फिल आउट फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, जो इंक्वायरी फॉर्म है वो आ गया. इस पे क्लिक किया तो लाइब्रेरी रिलेटेड कंटेंट आ गए, फैकल्टी पे क्लिक किया तो लाइक वो आ गया. सो लाइकवाइज जितना भी जिस भी टेक्स्ट पे मैं अगर कुछ क्लिक कर रही हूँ तो वो वाला कंटेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है.
सो दिस यू शुड नो, लाइक हम लोगों ने हाइपरलिंक तो देखा है, हाइपरलिंक में हमने देखा है कि उसी वेब पेज पे ऊपर नीचे कैसे दिखाना है, नेक्स्ट वेब पेज पे कैसे ओपन करना है, बट नेक्स्ट फ्रेम में कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, दैट वी हैव नॉट सीन. इफ आई वांट टू शो द कंटेंट ऑफ हाइपरलिंक इनटू द अनदर फ्रेम, तो इसको हमको कैसे करना है वो हम लोग आज सीखेंगे. तो जैसे यहाँ पे हमारा जो ये फ्रेम वाला कोड है, मैं वापस इसको ओपन करती हूँ. F1, F2, F3 3 वाले HTML पेज ले लिए है. ओके, अब जैसे मैं इसको रन करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, इसको मैंने रन किया. अब यहाँ पे एक हाइपरलिंक आपको दिख रहा होगा. ओके, लेकिन जैसे मैं इसको क्लिक करूँ, इट इज गेटिंग ओपन इन अ न्यू वेब पेज. ये फ्रेम में ओपन नहीं हो रहा है, फ्रेम एज इट इज गेटिंग ओपन एट अ न्यू टैब. ओके, व्हाट आई वांट कि जैसे मैं इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूं, ये इसी किसी फ्रेम के अंदर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए वेरी सिंपल, इन विच फ्रेम यू वांट टू ओपन इट, उसको एक नाम देना पड़ता है. तो ये हो गई फर्स्ट फ्रेम, सेकेंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम. ओके, हमने अभी तक कुछ नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया. So I am giving the name as like frame 1 and इसको मैंने नाम दे दिया frame 2 and here I have given the name as frame 3. Okay, very simple change I have made, frame 1, 2 and 3. Okay, अब मुझे कंटेंट ओपन करने F1 की. अब यहाँ से जाके मैंने क्या किया, F1 के जो कंटेंट है, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा मैंने चेंज किया इस कोड को, तो यहाँ पे आपको ये क्लिक में दिख रहा होगा. ओके, अभी भी ये अलग फ्रेम में ओपन हो रहा है. सो नाउ हियर आई एम गिविंग उसका जो कोड है, यहाँ पे जाके ये मैंने निकाल दिया. ओके, सिंपल, ये ओपन हो रही है. हम इसको ओपन करते हैं, timetable.html, यहाँ पे मैंने डाल दिया क्लिक मी फॉर टाइम टेबल. सो ये कंटेंट है F1 HTML के. ओके, एंड ओके, यहाँ पे ये हो गया. ओके, लेकिन अब ये जब ओपन होगा तो ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, उसके कंटेंट उसी फ्रेम में ओपन हो रहे हैं. सी, अब न्यू वाले टारगेट जो था, मैंने टारगेट हटा दिया, तो वो वेब पेज के कंटेंट यहाँ पे ओपन हो गए. बट आई डोंट वांट टू गेट इट ओपन हियर. आई वांट कि ये वाला जो कंटेंट है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो ये जो कंटेंट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये कहाँ ओपन होने चाहिए, ये वाले फ्रेम में, थर्ड नंबर के फ्रेम में. सो व्हाट चेंज आई हैव टू मेड, यहाँ पे जाके मैंने चेंज कर दिया टारगेट इक्वल टू फ्रेम का जो मैंने नाम दिया है, थर्ड वाले फ्रेम को नाम दिया है फ्रेम 3. टारगेट इक्वल टू डबल कोट में फ्रेम 3. आई हैव जस्ट पुट इट हियर. सेव किया कोड को, यहाँ पे जाके हमने इसको रिफ्रेश किया, और जैसे अब मैं क्लिक कर रही हूँ, यू कैन सी द कंटेंट ऑफ दिस लिंक इज गेटिंग ओपन इन दिस थर्ड फ्रेम. सो यू कैन लाइक लिंक सच काइंड ऑफ थिंग. अगर आपको लग रहा है कि इसके कंटेंट यहाँ पे ओपन होने चाहिए, क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या चेंज करना पड़ेगा कोड में स्टूडेंट्स? frame 2. Just I want to change the name from frame 3 to frame 2. That's it. Good one. So now the content of that hyperlink is getting open here. Okay. So likewise you can design the number of things. और एक चीज अभी जैसे मैं बताती हूँ कि अभी ये f3.html, इसमें आपको इमेज दिख रहा होगा. ओके, इट इज कोई भी इमेज जो है बाय डिफॉल्ट इट इज गेट अलाइंड एट द लेफ्ट साइड, इट डजंट गो एट अ सेंटर और राइट. बट इफ आई वांट टू मेक इट अलाइन टू द सेंटर और टू द राइट, सो हाउ टू डू दैट? तो अब जैसे ये वाला फ्रेम जो है, इसमें कंटेंट जो है ये F3 के है हमारे. ओके, तो अभी मैं F3 का जो कोड है यहाँ पे ओपन करती हूँ. ओके,
तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये इमेज टैग है यहाँ पे img_src। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ align equal to center, so does it work? We will just check out. Okay, ये वर्क होगा या नहीं हम चेक करते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, but still the image is at the left side. It is not going to be center because align equal to center, this tag is only, this attribute is only possible with the text. अगर आप पैराग्राफ यूज कर रहे हो या टेबल टैग यूज कर रहे हो, तो जब आपके कोई टेक्स्ट कंटेंट है तो उसके साथ यूज होता है। इट डजंट वर्क विद द इमेज। सो वन इज यू कैन यूज अ सिंपल सेंटर टैग, ओके, लेकिन ये सिर्फ सेंटर के लिए यूज होता है, ऐसे कोई लेफ्ट एंड राइट ऐसा टैग नहीं, लेकिन सेंटर के लिए है। सिर्फ मैंने उसके आगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग में क्या कर दिया, सेंटर टैग आई हैव जस्ट एडेड। एंड जैसे रिफ्रेश करूंगी यू कैन सी हियर द इमेजेस गेट एट द सेंटर, ओके, बट ऐसा कोई राइट के लिए कोई टैग नहीं है। सपोज नाउ आई वांट दैट इमेज शुड कम एट द राइट साइड, सो व्हाट शुड आई डू? ओके, सो फॉर दैट यू कैन यूज अ div टैग। div मीन्स डिविजन टैग, जिसमें आप HTML का कुछ कोड जो है उसको आप डिवाइड कर सकते हो, डिविजन्स कर सकते हो, और उस पूरे डिवीजन पे आप कुछ भी आपके स्टाइल्स जो है या अलाइनमेंट जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर मैंने यूज कर दिया div टैग एंड आई हैव जस्ट एंडेड द div टैग हियर, एंड div टैग के बीच में यहाँ पे आई कैन नाउ यूज align equal to right, ओके। अब मैंने रिफ्रेश किया, सो नाउ इमेज इज गोइंग गेटिंग एट द राइट साइड, क्योंकि डिवीजन क्या करता है, इसके अंदर जितने भी टैग्स आप लिखोगे, आप यू कैन पुट n नंबर ऑफ टैग इनसाइड योर वन डिवीजन टैग। तो आप जो भी स्टाइल यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, ये पूरे इसके नीचे जितने भी टैग्स आएंगे उन सबके लिए क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हो यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया एक पैराग्राफ टैग एंड इसके अंदर लिख दिया this is logo of SNGP, ओके, सेव किया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, यू कैन सी जो टेक्स्ट है वो भी क्या आ रहा है, ऑटोमेटिकली राइट साइड में आ रहा है। अगर मैंने इसको अलाइन कर दिया सेंटर, सो जैसे ही इमेज सेंटर में आएगी, उसके नीचे जितने भी अपने टैग्स या कंटेंट लिखे होंगे वो भी क्या आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। लेकिन अब सेम चीज ये मैंने यहाँ से उठाई, ओके, और div टैग के बाद में डाल दिया, ओके, और अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अब ये क्या हो गया, दिस पैराग्राफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाउ डिवीजन टैग, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा आपके लेफ्ट में। सो डिवीजन इज अगेन अ गुड वन व्हेन यू वांट टू लाइक मेक अ स्टाइल टू द मेनी थिंग्स एट वन टाइम। अगेन CSS जब हम सीखेंगे तो उसमें काफी बार div टैग का यूज होता है। अगेन div टैग इज मेनली यूज जब आपको कोई इमेज जो है वो आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेके जानी है। तो नाउ वन अगेन मोर थिंग, मुझे लग रहा है कि ये जो कंटेंट है ना, ये वाला कंटेंट, या फिर एग्जांपल लो, ये निकाल देती हूँ मैं, ओके, एंड ये डिवीजन भी सपोज मैंने निकाल दिया, ओके, सिंपल आई हैव यूज दिस, ओके। अब मुझे लग रहा है ये जो SNJB है, ये जो लिख के आया है, ये यहाँ पे आना चाहिए, इस लोगो को अलाइन करके होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे SNJB का वेबसाइट ओपन करती हूँ तो आपको समझ में आएगा व्हाट एक्चुअली आई वांट। आपको दिख रहा होगा ये ऊपर, इफ यू आर एबल टू सी, ये टेक्स्ट है ये पूरा, इसके लेफ्ट में एक इमेज है, इसके राइट में एक इमेज है। तो टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट ये तीनों एक साथ अलाइन है। तो मुझे ऐसा एक अलाइनमेंट में अगर ये एज इट इज डिजाइन करना है, ये ऊपर का जो पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट जो है ये मुझे एज इट इज डिजाइन करना है, ओके, जिसमें ये एक इमेज है, सपोज ये एक इमेज है, ये या इमेज की बजाय सपोज ये समझ लो ये एक टेक्स्ट है, यहाँ पे इमेज है। तो ऐसा अलाइनमेंट अगर मुझे चाहिए, सो हाउ टू डू दैट थिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टेक्स्ट तो ऊपर जा रहा है, इमेज नीचे आ रहा है। सपोज मैंने इसको ये भी निकाल दिया सपोज यहाँ से, एंड यहाँ से इसको ये ले लिया एंकर टैग तक,
सिंपल इमेज टैग के बाद जो भी मुझे एक हाइपरलिंक भी निकाल देती चाहिए, तो मैं सिर्फ एक SNJB जो टेक्स्ट है वो उसके बाजू में, उसके एग्जैक्ट लग के आना चाहिए। ओके, लेकिन ये उसको अलाइन नहीं हो रहा है, ये उसके नीचे आ रहा है। अगर मैं इसकी थोड़ी